अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड लिसनर, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों की खिदमत में लाया हूं नई जॉब की अपडेट जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस की गई हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वैकेंसीज कौन सी हैं, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या मांग रहे हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कोटा जो होता है वो क्या क्या है, कौन से सूबे का कितना कोटा है, ये सारी डिटेल मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगा। तो फिर मेरी अभी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे प्लीज़ नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो से आप हर वक्त आगाह रहें और जॉब्स की जो अपडेट होती है उसकी डेडलाइन से पहले आप उस पर अप्लाई कर सकें। थैंक यू। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है वो है नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, NACTA में जो है ये फेडरल गवर्नमेंट का जो अदारा है, इसमें सीटों की अनाउंसमेंट की गई है। ये सीटें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। इसमें सबसे पहले जो पोस्ट है वो है सीनियर डाटा साइंटिस्ट चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। इसका स्केल जो है वो 19वां स्केल है और इसकी सीट जो है वो एक सीट है, ठीक है। इसमें एज लिमिट जो है वो है 40+5, मीन के 45 तक के जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके आगे आ जाता है क्वालिफिकेशन, इसमें कितनी तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एक्सपीरियंस क्या होता है या क्या चाहिए। वो लिखा हुआ है कि 16 to 18 year of education in computer science, software engineering, information systems or a related field from any HEC approved institution। वो कह रहे हैं कि 16 से 18 साल की आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, वो कंप्यूटर साइंस में हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर में हो या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम में हो। इन 3 डिग्रीज में अगर आपकी मास्टर है या PhD है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस वो मांग रहे हैं 12 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। 12 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद स्किल्स कौन सी होनी चाहिए आपके पास, वो लिखा हुआ है लीड टेक आर्किटेक्चर, मैनेज टीम, ओवरसी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ड्राइव इनोवेशन अक्रॉस सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स। वो कह रहे हैं कि ये जो मतलब है कि टेक आर्किटेक्चर का होता है एक्सपीरियंस, स्किल्स जो होती हैं ये आप लोगों के पास होना मस्ट है। उसके बाद इसमें सीटें कितनी हैं, इसमें सिर्फ एक सीट है, वो भी प्रोविजनल, मतलब है कि ये हमारे पास आ जाती है। मरकज़ की जो सीट है वो सिर्फ एक सीट है, मेरिट पे जो सिलेक्शन होगी वो सिर्फ एक सीट की होगी। इसी तरह नीचे आ जाए तो नीचे आ जाता है सीनियर डाटा साइंटिस्ट चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर। इसमें भी एक सीट है, वही एज सेम की सेम वैसी की वैसी 45 ईयर तक के अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी क्वालिफिकेशन वही सेम वैसी की वैसी है, एक्सपीरियंस भी वही है। इसमें जो स्किल्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें है डेवलप प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, मैनेज लाइफ साइकिल, अलाइन फ्यूचर विद organizational needs and lead collaborate with cross functional teams for delivery। इस पे भी एक सीट है। इसी तरह नीचे चलते हैं जूनियर डाटा साइंटिस्ट आर्टिफिशियल, उसके बाद इंटेलिजेंस ML डेवलपर, ये 17वां स्केल है इसका। इसमें जो एज, इसमें सीटें जो है ना वो हैं 4 सीटें हैं इसमें, ठीक है। इसमें जो एज लिमिट है वो है 35 तक की, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 16 साल की क्वालिफिकेशन हो चाहिए, कंप्यूटर साइंस में हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो या डाटा साइंस में हो या स्टैटिस्टिक्स या इससे मतलब जो भी फील्ड होगी, जो भी डिग्री है वो होगी तो वो काबिल अमल होगी। उसके बाद इसमें एक्सपीरियंस जो मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं एक, या तो इसमें एक्सपीरियंस ना हो या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस, मतलब है कि इसमें प्रेफर जो है एक्सपीरियंस वाले ही करेंगे, लेकिन इसमें जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सीटें जो हैं वो 4 सीट्स हैं, जिसमें एक मेरठ की सीट है और 2 पंजाब की है और KPK की जो है वो एक सीट है, ठीक है। 4th नंबर पे आ जाता है जूनियर डाटा साइंटिस्ट डाटा इंजीनियर, ये भी 17वां स्केल है, इसका 3 सीट्स हैं। उसमें 35 तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी
क्वालिफिकेशन जो वो मांग रहे हैं 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड फ्रॉम एनी एचईसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस। मतलब है कि इसमें 16 साल की आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डाटा कंप्यूटर साइंस में हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, डाटा साइंस में हो या स्टैटिस्टिक्स में हो, शुमारियात जो होती है उसमें होगी, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस जो वो मांग रहे हैं, इसमें जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके पास एक्सपीरियंस है वेल एंड गुड, प्रेफर तो वो करेंगे एक्सपीरियंस वालों को ही, अगर जिसके पास नहीं है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, बिल्ड प्रोडिक्टिव मॉडल्स, एनालाइज लार्ज डेटाबेस एंड प्रेजेंट एक्शनेबल इनसाइड यूजिंग एलएलएमएस चैटबॉट्स ईटीसी। मतलब इसमें ये जो स्किल्स हैं ये होना मस्ट है। इसके पास इसकी जो सीटें हैं वो 3 सीटें हैं, पंजाब की 1 सीट है, मेरठ पे 1 सीट है, सिंध की अर्बन एरिया की भी 1 सीट है। अच्छा, अब आगे चल के मैं आपको बताता हूँ इसमें और कौन सी सीट है। इसमें आ रहा है जूनियर डाटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी की जो है वो है, सीटें 3 है, इसमें स्केल 17 है। इसमें भी 35 साल तक के लड़के अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 16 साल की जो है आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या कंप्यूटर साइंस में हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हो, साइबर सिक्योरिटी और रिलेटेड फ्रॉम एनी एचएससी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। इसमें आप के पास अगर मास्टर की डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में या साइबर सिक्योरिटी में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी अप्लाई करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना मस्ट है भी और नहीं भी। जिसके पास एक्सपीरियंस है वो तो अप्लाई करेगा ही करेगा, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें स्किल्स जो होती है, मॉनिटर्स नेटवर्क ट्रैफिक एंड सिक्योरिटी इवेंट्स इन रियल टाइम, डिटेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू सिक्योरिटी इंसिडेंट्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स एंड इंश्योर कंटिन्यूस सिस्टम इंटीग्रिटी ऑफ एआई सिस्टम। इसमें भी पंजाब की 1 सीट है, उसके बाद मेरठ की 1 सीट है और सिंध के रूरल एरिया की भी 1 सीट है। अब नीचे चलते हैं, इसकी टर्म्स और कंडीशन क्या है, इसमें कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, नीचे वो लिखा हुआ है कि द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। मतलब है इसमें जो टेनोर होगा वो 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि ये एक्सटेंडेबल भी है। आपकी परफॉर्मेंस पे देखा जाएगा, अगर आपकी वेल एंड गुड है तो आप वो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें वो कह रहे हैं कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट इंटरव्यू। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सीएनआईसी एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। नो डीए विल बी अलाउड टू अपेयर इन इंटरव्यू एंड टेस्ट। वो कह रहे हैं कि जब आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन्हीं को कॉल और टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग, कि जो भी कैंडिडेट जिसको बुलाया जाएगा वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो साथ लेकर आएगा। इसमें टीए डीए कुछ भी नहीं दिया जाएगा। द कैंडिडेट वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन विल सबमिट एनओसी फ्रॉम देयर पेरेंट डिपार्टमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। वो कह रहे हैं कि अगर कोई पब्लिक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो इसमें अगर वो अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए एनओसी जो होता है, इजाजतनामा, वो यहाँ पे सबमिट करवाना मस्ट है। वो कह रहे हैं कि फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी ऑफर्ड कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम रेलेवेंट अथॉरिटी। वो कह रहे हैं कि इसमें जो है ना, जो सिलेक्ट होंगे कैंडिडेट उनको अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस जो होती है मुतलका अदारे से करवाना मस्ट होगा। अच्छा, इसमें अब चलते हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने के लिए वो सादा सा सिंपल सा एक ट्रिक होता है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है नेशनल जॉब पोर्टल, वहाँ पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आप जाएंगे तो सबसे पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जैसे ही आप अकाउंट करेंगे तो उसका लॉगिन करना पड़ेगा। आप जैसे ही इसमें लॉगिन करेंगे तो वो आपका पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा तो वहाँ पे आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहेंगे उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, वही वो नीचे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड 2 सेट्स ऑफ अटेस्टेड कॉपी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। वो कहता है इंटरव्यू के लिए आप जब भी आएंगे टेस्ट के लिए तो आपके पास अटेस्टेड कॉपी जो है 2 होनी चाहिए। अच्छा, ये 4th नंबर पे लिखा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड अटैच्ड डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड इन केस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। In case of any false or forgot information, NACTA reserves the right to cancel the candidate at any stage. If so,
revealed letter and the initiate and legal action against the applicant। वो कह रहे हैं कि अगर आपने कोई false information दी होगी तो ये अदारे के पास इख्तियार होता है कि वो आपकी एप्लीकेशन किसी भी मौके पे जा कर के वो आपकी रिजेक्ट कर सकता है। All the candidates who meet the criteria may be provisionally allowed to appear in the test subjects security and their eligibility after the test। वो कह रहे हैं कि वही अप्लाई करें जो क्राइटेरिया के मुताबिक जिनकी मतलब क्राइटेरिया पर पूरा उतरते होंगे। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द क्लोजिंग डेट विल नॉट बी एंटरटेन्ड। इसकी मतलब है जो भी एप्लीकेशन आफ्टर डेट जो 15 मतलब एडवर्टाइजमेंट जिस दिन हो रही है मतलब आज से आप लगा लें 15 डेज के बाद आप जब भी इस पे अप्लाई करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन कारामद नहीं होगी। 15 डेज से पहले पहले आपने इस पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। नीचे वही है, जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हैं। अभी मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो से आप बर वक्त आगाह रहें। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें कोई क्वेश्चन आपका हो तो प्लीज़ कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।